हमरा 3 साल से कभी रिलीफ ही मिलता न है, घर पानी में है। हम यही कहने के लिए चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। 2 बच्चा का नाम नहीं चला है। अभी जाते हैं जिसके पास तो बोलता है कि 2000 लगेगा, 3000 लगेगा। तो सरकार तो पहले हम लोग का पास लेता है तो देता है कहाँ से? बिहार में इस बार होगा क्या बिहार की महिलाएं, महिला मतदाता इस बार भी नीतीश कुमार को वोट देंगी या वे बदलाव चाहती हैं? और खास तौर से यहां पर वे औरतें जो बड़ी संख्या में मतदान करती हैं, जो श्रमजीवी हैं, मेहनत करती हैं, उनका मूड क्या है? और मूड से भी बड़ा सवाल कि उनके दिमाग में क्या मुद्दे हैं, उन्हें क्या चीज परेशान कर रही है और किस चीज पर परेशान होकर वे वोट देने जा रही हैं। इसकी पड़ताल करती है बेबाक भाषा की यह स्पेशल स्टोरी, जिसमें हमने बातचीत की है शबनम हाशमी से, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बिहार की धरती में 20 जिलों में जाकर उन्होंने गरीब महिलाओं से बातचीत की, यह जानने के लिए कि दरअसल कौन से उनके मुद्दे हैं। चुनाव में अक्सर वे मुद्दे चुनावी मुद्दे बन जाते हैं जो जमीन पर नहीं होते। इसको टटोलने के लिए शबनम हाशमी पूरी टीम के साथ, संयुक्त महिला अभियान के साथ बिहार के 20 जिलों में हजारों औरतों से बात करके एक फीडबैक दे रही हैं, खास तौर से बेबाक भाषा को। और इस प्रोग्राम में हमने जो वीडियोस इस्तेमाल किए हैं वह शबनम, उनकी टीम ने रिकॉर्ड किए हैं। सुनिए इन महिलाओं का और देखिए, महसूस कीजिए बिहार की धधकती जमीन से आते हुए ताप को, जो एक ही स्वर में कह रहा है कि बिहार इस बार इन औरतों के बदौलत बदलाव की दिशा में मुड़ चुका है। सर आता है, बैठ जाता है, कहता है पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। एक तरह का महिला है, चट्टो बच्चा को खिलाते हैं, कहाँ से किस्ता फ्री में लोन उठाते हैं। लोने में हम लोग तंग तवार आ जाते हैं। यहाँ की बिहार की औरतें मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे हालात यहाँ पे बहुत बिगड़े हुए हैं। यहाँ की सरकार, हमारी जो बनी हुई सरकार थी, हम लोग पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम चाह रहे हैं कि हम गठबंधन सरकार को लाएं। ये कर देंगे, घर उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर उतार के दे देंगे, टीन उतार के ले जाएंगे। मेरा बहुत मुसीबत है, हम बहुत गरीब है। मेरा साथ 1 लाख रुपया लोन है, मेरा अदा किया। बहुत गरीब है हम, बहुत गरीब है हम। 4 लड़की है, 1 लड़का है। रोज कमाता है, रोज खाता है, हम लोन देने नहीं सकते। शबनम, बेबाक भाषा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप इस समय पटना में हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शबनम बाकी साथियों के साथ मिलकर एक बिल्कुल अनूठा अभियान बिहार की धरती में, जहां चुनावी समर बच चुका है, वहां चला रही हैं। संयुक्त महिला अभियान है ये, जिसमें तकरीबन 18 से 20 जिलों में जाकर महिलाओं से मिलना, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, महिला चुनावी मुद्दों के रूप में किन मुद्दों को देखना चाहती हैं, इन्हें शबनम ने एड्रेस किया है। और मुझे लगता है कि बिहार के इससे पहले चुनाव में मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह का अभियान, जहां पर सिर्फ महिला मतदाताओं पर फोकस होकर कोई एक कलेक्टिव अभियान चलाया हो। तो शबनम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेबाक भाषा पे, और हमें बहुत खुशी है कि आप जुड़ पा रही हैं। मैं पहले दिन से ही, जब 18 सितंबर को पटना में यह लॉन्च हुआ था और तमाम लोग इसमें शामिल हुए थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे, उनसे जुड़े महिला संगठन के लोग थे, इंडिपेंडेंट महिलाएं संगठन भी शामिल थे। उस दिन से आपको इस पूरे अभियान को मैं देख रही हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आज जब हमारी बातचीत हो रही है, पहले चरण का मतदान कुछ दिनों दूर है, आप कैसे देख रही हैं चुनाव में क्या बिहार की महिलाओं के मुद्दे हैं? देखिए, बिहार की महिलाओं का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, जो बातचीत हुई है मेरी कोई 2,500-3 हजार महिलाओं से, सबसे बड़ा मुद्दा तो कर्ज का है। क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, उनका जो पूरा जाल पूरे बिहार में बिछा हुआ है, और गरीबी इतनी है, लाचारी इतनी है कि औरत को लोन लेना पड़ता है। घर में कोई रोजगार नहीं है कि हम लोग को रोजगार कर सकते हैं। उसके लिए पैसा भी नहीं रहता कि हम ये चीज वो चीज कर सकते हैं, या अपना घर में रह करके या कोई रोजगार कर सकते हैं। पैसा भी नहीं होता है।
लोन उठाते हैं, लोने में हम लोग तंग तवार आ जाते हैं, कभी कुछ सोच करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं। घर में कोई दुख हो जाए, कोई शादी ब्याह हो, किसी का एडमिशन हो, कोई बीमार हो जाए, तो उसके हाथ में एक भी पैसा नहीं होता, उसको लोन लेना पड़ता है। जो समूह बनाए जाते हैं उनके थ्रू लोन आते हैं, और उसके बाद वो लोन जो है वो उसके जी का बिल्कुल जंजाल बन गया है। क्योंकि एक लोन लेती है, उसको चुकाने के लिए दूसरा लोन लेती है, फिर उसको चुकाने के लिए तीसरा लेती है। जो लोन लेने वाले जो वापस जो, और वो किस्तें जो है हफ्ते के हिसाब से बनती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक महीने में एक बार देना है, हर हफ्ता आपको उसका एक अमाउंट देना है। हर हफ्ते वो लोन लेने वाला आता है। और जो कहानियां हमने सुनी है जमीन पे, वाकई बहुत भयानक है, बहुत बहुत दर्दनाक है। क्योंकि जो हफ्ता वसूल करने आता है वो हर तरह की गुंडागर्दी कर रहा है औरतों के साथ। उनके पास अगर पैसा नहीं है एक हफ्ता देने को, तो वो सामान उठा के ले जाएगा। भूस की वो बनी हुई है, कच्ची से घर बने हुए हैं, उसके ऊपर से टीन की चादर उतार के ले जाएगा, बकरी खोल के ले जाएगा, घर का सामान कुछ ले जाएगा। और कई महिलाओं ने बताया कि रात रात भर घर पे बैठा रहता है। मेरा शौहर है, वो कभी काम उसका होता है, कभी नहीं होता है, घर में बैठ जाता है, परेशानी है ना रहता है। उसके अलावा ये भी हो रहा है कि उसका, इनफैक्ट मैं उस गांव में गई भी हूँ, गई में जहां पे लोगों ने पलायन कर लिया है। इनके आतंक से, जो पैसा वसूलने आते हैं उनके आतंक से पलायन कर लिया है। मैं किस्ता वाला तब मजबूर हो गए, भाग गया, पंजाब भाग गया। क्या नाम है उसका? लल्लू 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 ऋषिदेव। तो पूरा परिवार लेके चला गया, 6 घर भागा है, यही पैसा के कारण, इसी गांव में। हाँ, जो सुसाइड की भी कई खबरें हैं, और एक पालीगंज की एक स्टोरी है, बहुत सारी खबरें। घर जाता है, बैठ जाता है, कहता है पैसा दीजिए पैसा दीजिए। एक तरह का महिलार है, चट्टो बच्चा को खिलाते हैं, कहाँ से किस्ता तिरेंगे। एक बार से नहीं हुआ तो 2 बार आएगा सर, 2 बार आएगा, 2 बार से नहीं होगा तो 3 बार आएगा। तो हमको किस्ता दीजिए, हमको किस्ता दीजिए। तो ये कर देंगे, घर उजाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, घर उजाड़ के ले जाएंगे, टीन उतार के ले जाएंगे, यही सब ओडी लगा देंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जगह या दूसरी जगह, अगर मैं 18-20 जिलों में गई हूं तो हर जगह इसको ही एक सबसे बड़ा मुद्दा पाया है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा औरतें पीड़ित हैं। जैसे 40,000 ब्याज ग्रुप लिए हैं LNT, उसमें 30,000 ब्याज है। 80,000 लिए हैं बंधन ग्रुप, उसमें तो 20,000 ब्याज है। हम लोग ऐसे करके करते हैं कारोबार। खेती गृहस्थी थोड़ा बहुत आधी कलोथी करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो हर साल बाढ़ आता है, दहा जाता है। यहाँ दहाता है तो कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है, यहाँ कभी कुछ मिलवे नहीं करता है। हम लोग को कभी भी यहाँ नहीं मिला है बरेडा में क्षतिपूर्ति। मकई टूट गया, आंधी आया, धान पूरे पक गया, उसमें पानी ढूक गया, दहा गया, कभी भी नहीं मिला है। तो एक तो मुद्दा हुआ लोन का, और उसको चुकाने का जो पूरा हिसाब है। और शायद आपको क्या लगता है कि 2 चीजें बहुत अहम हुई चुनाव की घोषणा वाले दिन भी। नीतीश कुमार जी ने 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले। उससे पहले तकरीबन 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए गए, और यह बताया गया कि यह, बाद में अमित शाह जी ने क्लियर किया कि यह खैरात नहीं है, ये एडवांस है, यह लोन है जो दिया गया है। तो ये क्या इसका और इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, जो जमीन पे हालात हैं जो हमें दिखे हैं, लोन तो एक इशू है और बहुत सारे इश्यूज हैं, अभी हम उस पे आएंगे, लेकिन उससे ये बहुत साफ जाहिर हो रहा है कि जो गरीब औरत है, कम से कम मैं गरीब की बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं सिर्फ गरीब औरतों से मिली हूँ, खासतौर से गांव में और अर्बन स्लम्स में, वो इतनी ज्यादा नाराज है, अपने हालात से इतनी परेशान है कि ये बिल्कुल साफ हो रहा है कि वो इस बार एनडीए को वोट नहीं देने वाली। हमरा 3 साल से कभी रिलीफ ही मिलता ना है, घर पानी में।
हम यही कहने के लिए चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। ऐसा सरकार मुझे नहीं चाहिए कि दिक्कत करके आधा रोटी खा करके बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, और जब बाल बच्चा पढ़िए लेगा, मजदूरी खटेगा, तो मुड़ुक रहना बढ़िया है कि पढ़ाना बढ़िया न है। हमको सरकार दूसरा चाहिए और कुछ नहीं। मैं यहाँ की बिहार की औरतें मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे हालात यहाँ पे बहुत बिगड़े हुए हैं। यहाँ की सरकार, हमारी जो बनी हुई सरकार थी, हम लोग पर कुछ ध्यान नहीं दे रही है। हम चाह रहे हैं कि हम गठबंधन सरकार को लाएं और हमारी जो है कर्ज, जितने में कर्ज में हम महिलाओं जो डूबे हुए हैं, उन कर्ज को हमारी सरकार तक हमारी आवाज जाए, हमारी कर्ज को माफ कर दी जाए, क्योंकि हम लोग बहुत अपने कर्ज से परेशान हैं। तो ये प्रलोभन के लिए ये उनको उनका वोट हासिल करने के लिए 10,000 का पत्ता फेंका गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितनी जगह, जितनी औरतों से हमने बात की है, उनमें वो सब यही कह रही हैं कि 10,000 दे के कोई हमें खरीद लेंगे, और साफ कह रही हैं कि ये प्रलोभन अब हमको दे रहे हैं। हमको ये 10,000 नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको अपने लिए नौकरी चाहिए, अपने लिए रोजगार चाहिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, हमको पढ़ाई चाहिए, हमको और चीजें चाहिए। कभी काम उसका होता है, कभी नहीं होता है, घर में बैठ जाता है, परेशानी है ना रहता है। तो हमको कोई रोजगार देगा तभी हमको रोजगार करेंगे, उसके लिए तो पैसा होना चाहिए रोजगार के लिए। अभी जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ 8 लाख औरतों के ऊपर शायद लोन है, और उसका टोटल अमाउंट 60,000 करोड़ बनता है। टोटल 60,000 करोड़ 60,000 करोड़ जो है वो अमाउंट है जो लोन का है। तो ये भी सवाल है कि आने वाली जो सरकार है वो इस लोन को किस तरह से माफ करेगी, किस तरह, क्या प्रोसेस होगा उसका, चाहे फेजेस में हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बिहार की महिला के सर पे से ये लोन नहीं हटाया जाता तो वो ऑलरेडी बहुत पिस रही है, और सिर्फ जैसा मैंने कहा कि सिर्फ लोन नहीं है, और भी बहुत परेशानियां हैं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। घर लेडीज गए हैं पंजाब, बच्चा के चलते, किस्ता के चलते, बच्चा को पढ़ाने लिखाने नहीं चाहते हैं, गरीबी बहुत है। और जितना भी लेडीज है सब पैसा ले लिया, गरीब है, घर वाला दारू पीता है, और लेडीज आ करके रात करके बोलते हैं जल्दी किस्ता दीजिए, न तो जे चीज बेचना है बेच करके जल्दी भरिए किस्ता। वो लेडीज कहाँ से लेगा पैसा से किस्ता भरेगा। तो हमको कहना यही है कि सरकार से हमको गरीब लोग को किस्ता माफ कर दीजिए कि हमको गरीब लोग आदमी बन जाए। का परेशानी बा मैडम, बहुत गरीब आमदी बानी, का कहे तना कि मरद धो के घूम त लोग से मांग के छोड़वानी, एगो चलेला लोन तो वही में गई रहूँ, का करें, बहुत गरीब आमदी बानी। रउआ के वोट हम दी, हम लोग के कुछ 10-5 देव तो हम खाए तो घूम गए, और रउआ के हमरा जहाँ देवे के बा वहाँ दे, का करे मैडम। तो ये मेरे हिसाब से सबसे पहला और सबसे बड़ा पहला मुद्दा आपके हिसाब से जो महिलाओं ने आपको बताया वह लोन का है, और वो कर्ज माफी चाहती हैं जी। वो कर्ज और माफी दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो करप्शन का है, वो घूसखोरी का है, और ये भी ऑन रिकॉर्ड सैकड़ों महिलाओं ने कहा हमसे। बोल रहे हैं कि पहला जो लाइन के कर्ज है वो कर्ज शुरू कीजिए। कृषि लोन में फंसाया है दलाल, 15,000 रुपया निकाले, वो दिए नहीं हाथ में, अपने रख लिए, ऐसे 1,000-2,000 दिए। अच्छा, जो जीविका है वो जीविका में सबके हमारे नानियों के नाम लिखने के लिए आ गया, अपना सबके शिक्षक बना दिया, बाकी क्या लिखा है ना लिखा है तो हम नहीं जानते, बस नाम लिखने के लिए जानते हैं। राशन कार्ड बनाने के लिए 3,000 रुपए, राशन कार्ड में बच्चे का नाम ऐड करना हो तो 2,000 रुपए, आधार कार्ड बनाना है तो 5,000 रुपए, जन्म पत्री किसी की बनानी है तो 10,000। रेट फिक्स है इतने ही सबने ये कहा, मतलब रेट फिक्स है नहीं तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितनी औरतों से बात हुई उन्होंने कहा कि राशन कार्ड बनाने के लिए 3,000 रुपए देना पड़ता है, एंड दिस इज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा नहीं कि एक डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में यही बात उन्होंने की। राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनाने के पैसा दिए थे 3,000 रुपया, 2 बच्चा का नाम छट गए, नाम नहीं चढ़ता, 2 बच्चा का नाम नहीं चढ़ा है। अभी जाते हैं जिसके पास तो बोलता है जो 2,000 लगेगा, 3,000 लगेगा, तो सरकार तो पहले हम लोग का पास लेता है तो देता है कहाँ से। अब वोट लेने का बारी आता है तो दीजिएगा बहन, दीजिएगा भाई, वोट ले लेता है, जीत लेता है, अब पब्लिक को फिर मार के खाता है। स्कूल गए अपने लड़का का एडमिशन कराने के लिए, मेरे लड़का का एडमिशन यहाँ स्कूल में नहीं लिया, जिसमें कि 60 सीट खाली है,
थर्ड में मेरे बेटा का लड़का का एडमिशन नहीं लिया, तब हम आस्ता पस्ता कर तब हम अहमदाबाद से अपने बेटा का 5500 रुपया देकर हम एडमिशन करवाए हैं। लोन में पैसा लेकर अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना करते हैं, उसी में हम लोग परेशान हैं। कि घूसखोरी ने लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं बिहार की। मतलब मैंने बहुत स्टेट्स में काम किया है, मुझे लगता था और कई स्टेट्स हैं जहां बहुत करप्शन लगता है, लेकिन इतना ज्यादा करप्शन इस वक्त बिहार में है कि मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे स्टडी करे रिसर्चर तो शायद पाएगा कि सबसे देश में ज्यादा करप्ट जगह बिहार हो गई है। हाँ, तो ये दूसरा मिथ तोड़ता है कि नीतीश जी ने सुशासन दिया है और उस सुशासन से महिलाएं, क्योंकि महिला वोटर ही उनका सबसे बड़ी बताया जाता है कि मजबूती है। हो सकता है रही हो, लेकिन आज की तारीख में तो मुझे महिला वोटर उनके साथ नहीं दिखाई दी कहीं भी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मैं सिर्फ गरीबों की बस्तियों में, गरीबों के गांव में और गरीब महिलाओं से मिलके आ रही हूँ। मैं लोअर मिडिल क्लास से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। तो वहां पे तो जितनी नाराजगी है और जितनी बदहाली है और इतनी परेशान है औरत कि इस वक्त वो नीतीश कुमार को वोट देगी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मेरा घर डोरिया है, मेरा बहुत मुसीबत है, हम बहुत गरीब है। मेरा साथ 1 लाख रुपया लोन है, मेरा अदा किया। बहुत गरीब है हम, बहुत गरीब है हम। 4 ठो लड़की है, 1 ठो लड़का है, रोज कमाता है रोज खाता है, हम लोन देने नहीं सकते। तो सर 4 लेकर बांध पर खिचड़ी खिलाता है, न किसी को देखने आता है, न मुखिया सरपंच न कोई गाड़ी चलता है, कोई नहीं देखता है कि बच्चा डूबता है कि बड़का खाता है कि नहीं खाता है। दोनों तरफ पानी, यो बगल रहता है, यो बगल पानी रहता है। अगर कोई बहुत भयंकर वोटों की चोरी कर लें और रिगिंग कर लें तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसा लगता नहीं कि आज की बिहार की गरीब औरत जो है वो उनको वोट देने जा रही है। या रिलीजियस, हाँ, या हिंदू मुसलमान के बीच जी, महिलाओं से तो तकरीबन गरीब महिला तो सभी वर्गों में है और सभी से मुलाकात हुई है। उसमें दलित महिला भी थी, ओबीसी भी थी, महादलित के भी हम टोलों में गए हैं और मुस्लिम के यहाँ भी गए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है बिहार में कि बिहार में अभी जिसे कहते हैं वो जो एक कंजर्वेटिव बहुत थॉट है ना, जो आपके कल्चर को भी बदलना चाहती है, क्योंकि आपके रिलीजन के साथ वो कल्चर भी आप पे हावी एक खास तरह का किया जाता है, वो यहाँ नहीं है। आपको यहाँ पे मुसलमान औरत और हिंदू औरत को देखें आप तो आप फर्क नहीं बता सकते, जैसा यूपी और जगहों पे हो गया है। क्योंकि वो भी साड़ी पहने हैं, उसने भी सिंदूर भी लगाया है, ये भी है यहाँ पे ट्रेडिशन। तो खैर हर तरह की औरतों से भी मिले हैं और एक तरह से खुशी भी हुई ये देख के कि बिहार का कम से कम ग्रामीण बिहार जो है वो उतना कम्युनलाइज नहीं हुआ है जितने बाकी राज्यों में हमें दिखाई देता है। हालांकि टेंशन्स हैं, ये कई जगह लोगों ने बताया कि हिंदुओं के सारे फेस्टिवल, सारे जुलूस को निकलने की इजाजत मिलती है और मुसलमानों के जो मुहर्रम हो या कुछ हो उसकी परमिशंस नहीं दी जाती हैं। तो वो भी बताया, लेकिन ये कि उसके बावजूद जो एक दूसरे के साथ रहना है, मिलना जुलना है, एक्सचेंज है, वो काफी ओपन है। लेकिन मिले हम सभी लोगों से मिले जी। और किन किन इलाकों में आप गई, अगर कुछ ब्रॉडर बता सकें कि आपका ये जो 18 सितंबर से लेकर अभी तक का सिलसिला है, बिहार के किन इलाकों में आपका यह दौरा रहा? वैसे तो मैं कहूंगी कि बिहार का मतलब जाहिर है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब जगह तो नहीं गए, लेकिन सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार में काफी एक्सटेंसिवली हमने घूमे, वहां पे मिले लोगों से, गांव में भी, सेमी अर्बन स्पेसेस में भी। इधर हम पूर्वी चंपारण तक गए, नीचे गया तक गए, भोजपुर गए, सिवान, सारे नाम मुझे याद नहीं है, सुपौल, दरभंगा जी, शेखपुरा, तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे गए। इतनी औरतें मिली जिन्होंने कहा कि हमारी वृद्धा पेंशन नहीं आ रही, या जो विडोज हो गई है उनकी पेंशन नहीं आ रही, कई के तो कार्ड ही नहीं बने। और वहां भी वही कहानी है कि कार्ड बनाने के लिए भी पैसा देना है, पैसा है नहीं।
ऐसी कई औरतें मिली मुझे, मतलब दसियों औरतें मिली है मुझसे, जो अकेली हैं, बिल्कुल बूढ़ी हैं, अकेली हैं। किसी को 1100 रुपए मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। बहुत औरतों ने कहा कि 1100 रुपए में मैं क्या खाना खाऊं, क्या कपड़ा पहनूं, क्या अपना इलाज करवाऊं। तो जिनको मिल रही है, और बहुत मेरा नाम बीबी बिलोई खाना में पाटिया रामपारा से बोल रही हूँ। मेरे पति को डेथ होने से 5 साल हो चुका है। अभी तक ने कोई वृद्धा पेंशन या कुछ नहीं मिलता है, किधरों से कोई आसरा नहीं है। बहुत ऐसी हैं जिनको मिल ही नहीं रही। राशन की बहुत शिकायतें हैं। राशन कार्ड में 6 लोगों का नाम है, 2 का राशन देता है, 8 का नाम है, 3 का राशन देता है। ये हर जगह शिकायत है लेकिन कि मोदी जी का राशन 5 पूरा नहीं किलो मिलता। 5 मोदी किलो जी है का तो 4 5 किलो किलो दे। मोदी जी का 5 किलो राशन तो पहुंच ही रहा होगा। अब तो सब लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि मोदी जी का 5 किलो है वो। नहीं पहुंच रहा, वही मैं आपको बता रही हूँ कि 5 किलो के बदले 4 ही किलो हाथ आता है। और अगर राशन कार्ड में, अगर घर में 8 लोग हैं, तो राशन देने वाला 4 का ही राशन दे रहा है, पूरे 8 का दे नहीं रहा। ये शिकायत दसियों औरतों ने की है। हम लोग जिताते हैं तो हम लोग के गरीब के सहायता करेंगे, तो सहायता क्या करेंगे, हम लोग को उड़ाने छोड़ देते हैं, भगा देते हैं तोड़ ताड़ कर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के ना पानी है, ना रहने का साधन है। एक सड़किया में बच्ची है, उसको भी रोड पर लेकर बर्बाद के लिए जाना पड़ता है। हम लोग को बेटी को तो आएगी, वो कहाँ जाएगी। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग किसको कर सकते, हम लोग पढ़े लिखल तो है नहीं कि हम लोग किसी से मदद ले सकते हैं। जो आता है उन्हीं को बोलते हैं, वो भी नहीं हम लोग को सुनता है। हम लोग क्या कर सकते हैं। एक बिल्कुल तीखा सवाल, थोड़ा सोच के बताइए कि मोदी जी की कौन सी ऐसी योजना है जिससे महिलाएं खुश हैं बिहार में, जहां जहां आप गई? क्योंकि बहुत दावा इस बार क्लेम है, जितने भाषण हो रहे हैं उसमें सब बताया जा रहा है कि बहुत विकास हुआ है। तो कोई ऐसी योजना जिसका नाम आपने बार बार सुना हो कि चलो ये हमारे लिए अच्छा किया, या 20 साल का जो नीतीश का शासन है जिसमें ये तमाम महिलाएं 18-20 जिलों में कह रही हैं कि इसने कुछ राहत दी? मुझे लगता है कि जितनी मीटिंग्स मैंने की है, मोहल्ला मीटिंग्स की है, और उनमें कहीं 20-25 महिलाएं भी थी, कहीं 150-200 महिलाएं भी थी। उन सब में मिला के मुझे कुछ महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा आया है 10,000। ये नहीं कहा कि हम बहुत खुश हैं या ना खुश, पैसा आया है। ये बहुत महिलाओं ने कहा कि इस 10,000 में हम क्या कर लेंगे। एक महिला ने कहा मुझसे कि 10,000 रुपए मुझे मिला है, मैंने 2 बकरी खरीदी है, लेकिन इससे क्या व्यापार हो सकता है। अगर इतना पैसा होता कि हम भैंस खरीद लेते तो शायद दूध का व्यापार करते। तो मतलब ये मैं तो वोट कम में से कम, तब्दील नहीं होगा? आपका आकलन क्या है कि ये जो 1,21,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया है, ये वोट में तब्दील होता कितना आपको दिखाई देता है? क्योंकि वोट के लिए ही किया देखिए गया। एक, और जिनको 10 मिल गया है, इनफैक्ट मुझे कई औरतों ने बताया कि हमें ये कहा कि अगर इसके आगे, क्योंकि आगे भी है ना बात के, आपने कुछ किया तो आगे आपको 2 लाख मिलेगा, तो उसके लिए हमको बताया गया है कि आपको पैसा डालना पड़ेगा तभी मिलेगा। मतलब फर्दर रिश्वत जो है जी। वो आपको देनी पड़ेगी अगर आपको आगे पैसा रखना है। हम्म। तो मुझे कम से कम कोई स्कीम नहीं मिली। हो सकता है मिडिल क्लासेस में आपको लोग मिल जाएं तारीफ करते हुए, लेकिन गरीबों के बीच तो, और हो सकता है मुझे कोई ना मिला हो ऐसा। मैं ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने हर औरत से बात की है। मैंने तो जिनसे बात की है उन्हीं का मैं आपको जिक्र कर सकती हूँ। आपका आकलन अगर मैं कहूं कि 4-5 लाइन में आप पॉलिटिकली इसे कैसे ट्रांसलेट करती हैं, नीतीश जी के 20 साल के उसमें जो उनका शासन रहा, हाउ यू सी दीज वुमेन वोटर्स? मुझे लगता है कि औरतें बहुत बड़े नंबर में, गरीब औरत बहुत बड़े नंबर में इस बार नीतीश जी को वोट नहीं देगी, क्योंकि मामला उसकी सिर्फ अपने लोन और अपनी गरीबी और घूसखोरी का नहीं है। मामला ये भी है कि जितने नौजवान लड़कों ने पलायन किया है, उससे जो औरतों पे बोझ बढ़ा है। क्योंकि एक औरत अब घर चला रही है, खेती है तो वो भी देख रही है, बूढ़े माँ बाप को भी देख रही है, और जो भी वहां से वो पैसा भेज पाता है उसके सहारे किसी तरह मुसीबत से घर चला रही है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बेटा जो है वो परदेश में रहे। ये बहुत औरतों ने कहा हमको यहाँ नौकरी चाहिए, हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे या हमारे पति जो है वो बाहर जाके रहे।
अगर यहाँ नौकरी मिल जाएगी तो क्यों पलायन करेंगे। तो पलायन का भी एक बहुत बड़ा मसला है जो बढ़ा है, तो वो भी एक बड़ा मसला। मुझे लगता है कि शायद बिहार में गठबंधन के लिए इससे बेहतर हालात पहले कभी भी नहीं रहे होंगे। अगर गठबंधन के लोग जमीन पे उतरे और एक एग्रेसिवली कैंपेन करें, लोगों तक पहुंचे, इंश्योर करें कि वोटिंग बूथ तक पहुंचे, तो हालात बहुत अच्छे हैं उनके पक्ष में, क्योंकि हालात, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं और इसीलिए वो इतना ज्यादा परेशान है कि वो अब परिवर्तन चाहते हैं, वो अब बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव आप सेंस कर रही हैं। और ये एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है जो बहुत औरतों ने कही, कहाँ से सुनी है उन्होंने या जो भी, कि हमारे गांव में कंपनी लगा दो और उसमें हम नौकरी करेंगे। सब वो कहती कंपनी लगा दो हमारे गांव में। मैं चलते चलते शबनम, मैं बस खाली आपसे सूत्रवाक में जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि 18-20 जिले, क्या आपको लगता है कि बिहार में बदलाव संभव है? लोगों को लगता है कि वो बदल सकते हैं या सरेंडर हो गया है? नहीं, मुझे लगता है कि आम जनता को तो ये बिल्कुल लग रहा है कि संभव है बदलाव, और वो बदलाव लाना चाहते हैं और लाने के लिए वोट भी करेंगे इस बार, आम औरतें भी और मर्द भी। अगर पार्टी सरेंडर कर दे तो बात अलग है। अगर जो चुनाव की प्रक्रिया है उस वक्त वहां पे वोट दे पाए ना दे पाए, कितने नाम कटे हुए निकले आखिरी वक्त पे, ईवीएम मशीनों से क्या खेल हो, वो सारी बातें अलग है। लेकिन अगर जनता की आप सुने, ऑर्डिनरी जनता की आप सुने, औरत की खास तौर से, तो उसको बदलाव चाहिए और वो बदलाव लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, और हम फिर आपसे मिलते हैं 30 तारीख को।